जय गुरु जी। वेलकम टू माय चैनल प्योर एस्ट्रो लेडी। आज हम बात करने वाले हैं मैरिजेस के ऊपर। बहुत सेंसिटिव टॉपिक है और बहुत एक्साइटिंग टॉपिक भी है, क्योंकि मैरिज एक ऐसी चीज़ है जो शायद जब से हमें मैच्योरिटी आती है तब से, चाहे लड़का हो या लड़की हो, हर एक के माइंड में ये थॉट्स रहते हैं कि हमारा लाइफ पार्टनर कैसा होगा। और हमारे को कुछ लोगों का एक माइंडसेट में एक माइंड ऐसा भी होता है कि हमें एक सर्टेन एज पे ही जाके शादी करनी है। हमारे करियर में हमने एक एम बना रखा है, हमारा एक गोल है, जब हम वहाँ तक पहुँच जाएंगे हम तभी शादी करेंगे। इन शॉर्ट, करियर में हम सेटल हो जाए उसके बाद ही मैरिज करेंगे। तो आज के टाइम पे तो फीमेल्स के भी माइंडसेट में है कि हमारे को 30 के बाद शादी करनी है। तो ये एक बहुत ऐसी चीज़ बन चुकी है कि हम शादी के लिए प्लान तो कर लेते हैं कि हमें 30 में जाके शादी करनी है, या पोस्ट 30 शादी करनी है, या फिर हमारे को अपने लेट 20s में जाके शादी करनी है। बट आपने सोचा है, ज़रूरी नहीं है कि हमारी उसी टाइम पे शादी भी हो जाए। बहुत बार क्या होता है, उस एज तक हम पहुंच जाते हैं, हम करियर में अचीव भी बहुत कुछ कर लेते हैं, बट जब हम फिर शादी के बारे में सोचना शुरू करते हैं तो मैरिज में कहीं ना कहीं डिलेज आने शुरू हो जाते हैं और मैरिज में सही पार्टनर नहीं मिल पाता। अब एक चीज़ जो मेजरली जो हम अपने पेरेंट्स से या हर जगह पे सुनते हैं कि कुछ चीज़ें हमारी लाइफ में पहले से ही प्री डिस्टाइंड होती हैं। अब प्री डिस्टाइंड इन अ सेंस कि हम जब बर्थ लेते हैं तो उस टाइम पे ही कुछ चीज़ें हैं जो हमारी लाइफ में पहले से ही कहीं ना कहीं ऑलरेडी फिक्स कर दी जाती है, जो हम बदल नहीं सकते। हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे सिबलिंग्स हैं, हमारा स्पाउस है, हमारी डेथ कब होगी, हमारे बच्चे कौन होंगे, इस पे हमारा कंट्रोल नहीं होता। हमें लगता है नहीं, ये हमारी चॉइस है, हमें लव मैरिज करनी है। बहुत बार ऐसे लोग होते हैं जो माइंडसेट तो ये बना के चलते हैं कि हमें लव मैरिज करनी है, बट इवेंचुअली वो अरेंज मैरिज में आके ही सेटल डाउन होते हैं, क्योंकि लव मैरिज उनकी बर्थ चार्ट में होती ही नहीं है। तो वो भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है आज के टाइम पे कि लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। पहले मेजरली अरेंज मैरिजेस होती थी, आज के टाइम पे लव मैरिज जो है वो ट्रेंड थोड़ा सा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है कि लोग लव मैरिज की तरफ ज़्यादा जाना चाहते हैं। और पेरेंट्स का माइंडसेट ऐसा भी होता है कि नहीं, लव मैरिज जो है वो सक्सेसफुल नहीं होती है, अरेंज मैरिज ज़्यादा सक्सेसफुल होती है। देखो, ये शायद पेरेंट्स का कहें या उनकी जनरेशन जैसी थी, उन लोगों का एक माइंडसेट था कि ऐसा होता है। अगर हम एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, देखो अगर आपके प्लैनेट सपोर्ट कर रहे हैं ना तो लव मैरिज भी चल जाएगी, और नहीं कर रहे तो वो अरेंज मैरिज भी कोई नहीं चलने देंगे। तो इट्स ऑल अबाउट योर प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन इन योर बर्थ चार्ट। अब हम एस्ट्रोलॉजी के थ्रू उसे समझते हैं कि आपकी शादी में डिलेज क्यों आ रहे हैं। बहुत बार हम वेट कर रहे हैं, ऑलमोस्ट 2 साल हो गए, 5 साल हो गए, 7 साल हो गए शादी के लिए, परफेक्ट एज आ चुकी है, बट फिर भी हमारे को लाइफ पार्टनर सही नहीं मिल पा रहा, या लोग आ रहे हैं बट वो रिश्ते कन्वर्ट नहीं हो पा रहे मैरिजेस में, बात बनते बनते खराब हो जाती है। उसका क्या रीज़न हो सकता है? तो हम एक बर्थ चार्ट के बेसिस पे उसे समझते हैं। आप अपना बर्थ चार्ट खोल के चेक कर सकते हो। तो अगर हम बर्थ चार्ट में बात करें, पहली बात तो हमारा जो मैरिज हाउस होता है दैट इज अ 7th हाउस। 7th हाउस जो आपके बर्थ चार्ट में होगा वो आपका एक मैरिज हाउस है। 7th हाउस कैसे देखेंगे, वो आप कोई भी बेसिक, अगर एस्ट्रोलॉजी का आपको थोड़ा सा भी आइडिया है, नहीं तो आप कोई भी बेसिक ऐसी वीडियो देख सकते हो जिसमें आपको ईजिली समझ आ जाएगा 7th हाउस कौन सा है। अब 7th हाउस, पहली बात तो आप ये देखो कि 7th हाउस में आपके कौन से प्लैनेट्स बैठे हैं। अगर वहाँ पे कोई प्लैनेट बैठा है तो आप ये देखो कि वो प्लैनेट कौन से साइन में जाके बैठ गया है। अगर हम लेके चलते हैं कि आपकी अगर मेष लगन की कुंडली है, उसमें 7th हाउस जो आता है वो आपका बना वीनस का साइन, यानी 7 लिब्रा, तुला राशि। अब तुला राशि का जो लॉर्ड होते हैं वो होते हैं शुक्र, यानी वीनस। अब हमको ये देखना है कि वीनस की प्लेसमेंट आपके बर्थ चार्ट में कैसी है। अब वीनस बैठे कहाँ पे है प्लैनेट। अगर वीनस का कोई भी कनेक्शन आपके बर्थ चार्ट में शनि के साथ हो गया, क्योंकि लाइफ में अगर किसी भी एरिया में डिले हो रहा है उसका सबसे बड़ा मेजर रीजन होता है शनिदेव, क्योंकि सैटर्न ना बहुत स्लो मूविंग प्लैनेट है। एक लॉजिकली भी हम कहते हैं कि नहीं, शनि डिले कराते हैं, अरे भाई क्यों कराते हैं, उसका रीजन भी तो होना चाहिए। उसका रीजन ये है क्योंकि वो स्लो मूविंग प्लैनेट है, वो टाइम लेते हैं किसी भी चीज को रिजल्ट देने में, क्योंकि उनकी मूवमेंट बहुत धीरे धीरे है।
एक प्लैनेट जो आपको रिजल्ट देने वाला है 10 दिन में, वही शनि वो रिजल्ट देंगे आपको कम से कम 1 या 2 महीने में जाके, क्योंकि वो बहुत धीरे धीरे चलते हैं। और उसका रीजन भी ये होता है क्योंकि सैटर्न ना आपको कहीं ना कहीं पेशेंस रखना सिखाते हैं, क्योंकि सैटर्न एक बहुत मैच्योर प्लैनेट है, बहुत कहीं ना कहीं एक कह सकते हैं कि मैच्योर, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग प्लैनेट माना जाता है, जो आपको लाइफ में कोई भी चीज़ देगा ना, जब तक आपको उसके लिए पेशेंस रखने नहीं आएंगे, जब तक आप अपनी ड्यूटीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर एरिया समझ नहीं जाओगे, वो आपको लाइफ में वो चीज़ नहीं देते। इसलिए बहुत बार होता है कि हमारे को डिलेज मिल रहे हैं, हमारा करियर में भी बहुत बार डिले होते रहते हैं, चीज़ें हमारे को राइट पाथ नहीं मिल पाता या राइट ब्रेक नहीं मिल पाता। और जब हम एक सर्टेन एज पे आते हैं, उसके बाद हमारी लाइफ में चीज़ें ठीक होती हैं। उसका एक अपना रीज़न होता है कि हमारा ये मानना है कि शनि या कोई भी प्लैनेट की एक मैच्योरिटी एज होती है, जब वो मैच्योरिटी एज में आ जाता है उसके बाद वो परेशान कम करता है। सेम सैटर्न का है, अगर शनि आपके मैरिज हाउस से कनेक्टेड है तो डिले होगा ही होगा। आप कितनी कोशिश कर लो, आप शादी जल्दी नहीं कर पाओगे। और मेरे अकॉर्डिंग अच्छी बात है, हम इससे लोग बहुत ज़्यादा पैनिक कर जाते हैं, नहीं नहीं लेट हो रहा है, रिलेटिव्स क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, सोसाइटी। देखो, आप उस बारे में सोच रहे हो, बट पहली बात तो हमारे बर्थ चार्ट में वो प्लैनेट आया है, कहीं ना कहीं हमारे पास्ट के कुछ कर्मा थे जिसकी बेसिस पे वो उस प्लैनेट ने कनेक्शन बनाया हमारे मैरिज हाउस से। शनि का कनेक्शन बन गया, उसका एक सबसे बड़ा रीज़न ये भी कह सकते हैं कि आपका जो पार्टनर होगा वो कार्मिक पार्टनर होगा, पास्ट का लाइफ का कोई ना कोई कनेक्शन होगा आपके पार्टनर का आपसे, इसी वजह से इस लाइफ में शनि ने कनेक्शन बनाया आपके मैरिज हाउस से। राहु और केतु अगर कनेक्शन बना ले मैरिज हाउस से, वो भी सबसे बड़ा रीज़न होता है कि ऐसा नहीं है वो डिले करवा रहे हैं, राहु और केतु का नेचर नहीं है डिले कराने का, बट ये है कि राहु और केतु कार्मिक प्लैनेट माने जाते हैं। शनि डिले करा के फिर भी एक सर्टेन एज के बाद चीज़ों को ठीक कर देते हैं। राहु और केतु अगर आपके मैरिज हाउस में बैठ गए, आपके फर्स्ट हाउस में राहु आ गया, सेवंथ हाउस में केतु आ गया, फर्स्ट हाउस में केतु आ गया, सेवंथ हाउस में राहु आ गया, या फिर आपके मैरिज हाउस का प्लैनेट वीनस है उसके साथ जाके राहु बैठ गया, ये केतु बैठ गए, तो आपका कार्मिक एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आपके पार्टनर के साथ बन जाएगा। और इसका मतलब ही यही है कि आपका पार्टनर आपके लिए इस लाइफ में आया ही इसीलिए है क्योंकि आप दोनों का कोई कार्मिक अकाउंट इस लाइफ में सेटल होना है। वैसे अभी हमने बात करी कि प्री डिस्टाइंड है, तो वो तो फिर सबके ही कार्मिक हुए। देखो, आपके कुछ ऐसे कर्मास होते हैं अपने लाइफ पार्टनर के साथ जो शायद इस लाइफ में वो पॉजिटिव कर्मा थे, इसीलिए वो इस लाइफ में आके आपके वो पॉजिटिव कर्मा आपको देने आया है, उस अकाउंट को सेटल डाउन करने आया है जो पेंडिंग रह गए थे उसकी तरफ से। तो वो ऐसे रिलेशनशिप्स जो होते हैं वो बहुत अच्छे रिलेशनशिप्स होते हैं। और बहुत बार ऐसा होता है कि हमारा लिए वो एक न्यू एक कनेक्शन है इस लाइफ का, जिसलिए जो शायद कर्मा हमने इसी लाइफ में उनके साथ जनरेट करने हैं, वो भी एक रीज़न बन जाता है जहाँ पे इतनी प्रॉब्लम्स नहीं आती। बट अगर राहु केतु शनि जैसे प्लैनेट्स आपके बैठ गए, मैरिज हाउस से कनेक्शन बना लिया उन्होंने, तो वो प्रॉब्लम्स आएंगी शादी में, और कहीं ना कहीं वो कार्मिक मैरिज होती है जहाँ पे आपका पास्ट का ही बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आपके पार्टनर के साथ होगा। सेवंथ हाउस में राहु आ गए आपके, या मैरिज हाउस के प्लैनेट के साथ राहु आ गए। पहली बात तो इंटरकास्ट मैरिजेस बहुत होती है ऐसे में, आपने बहुत ऐसे लोगों को देखा होगा जो कहीं ना कहीं अपने माइंडसेट के हिसाब से चलते हैं, उनके पेरेंट्स चाहे कितने ऑर्थोडॉक्स हों या फैमिली कितनी नैरो माइंडेड हो, अगर राहु कनेक्शन बन गया वो अपनी मर्जी से शादी करेंगे, क्योंकि राहु एक ऐसा प्लैनेट है जो सोसाइटी के नॉर्म्स के अगेंस्ट चलता है। जो सोसाइटी के लिए एक्सेप्टेबल है वो राहु के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, तो वो आपको वैसा माइंडसेट देगा। आप ऐसा पार्टनर अट्रैक्ट करोगे जो या तो डिफरेंट बैकग्राउंड से होगा, इंटरकास्ट हो गया, या कहीं ना कहीं आप दोनों का फैमिली का बैकग्राउंड ही बिल्कुल अलग है, कल्चर अलग है, कुछ ना कुछ इंटर रिलीजन तक दे देता है राहु, क्योंकि राहु के पास ना कोई बैरियर्स नहीं है, राहु उस तरीके से नहीं सोचते। शनि इस चीज़ में अच्छे प्लैनेट हैं कि सैटर्न आपको एक बाउंड्री में रहना सिखाते हैं। होते शनि भी एक कार्मिक प्लैनेट है, पर शनि एक सर्टेन एज के बाद परेशान कम करते हैं, क्योंकि उन्होंने जितना आपको सिखाना है वो आपको सिखा देते हैं। इसीलिए अगर शनि डिले करा रहे हैं तो उसे नेगेटिव मत समझिए, ये सोचिए कि वो अच्छे के लिए डिले हो रहा है आपके लिए, और वो आपको एक सर्टेन एज के बाद अगर शादी देंगे तो वो एक स्टेबल रहेगी, क्योंकि सैटर्न का नेचर है कि सैटर्न डिले कराते हैं, डिनाई कभी नहीं करते, धीरे धीरे चलते हैं, बट लंबी रहती है वो वाली जर्नी हमारी। राहु और केतु का साथ क्या है, शादी करा देंगे आपकी अचानक से,
बट जैसे ही शादी होगी उसके बाद आपकी दिक्कतें भी आनी शुरू हो जाएंगी। अब अकेले हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ राहु और केतु ही परेशान करेंगे, उसके लिए आपका एक D9 चार्ट भी देखा जाएगा कि नामांश कुंडली जो हम मैरिड लाइफ के लिए देखते हैं कि उसमें क्या पोजीशन है आपके मैरिज हाउस की, या मैरिज हाउस का जो लॉर्ड है, क्योंकि राहु और केतु तो सिर्फ उस घर में बैठे हैं आपके 7th हाउस में, बट या 7th हाउस के लॉर्ड के साथ, बट वो 7th हाउस का जो लॉर्ड है आपका, यानी जो उस घर का मेन प्लैनेट है, ये अभी हमने जैसे बात करी कि 7th हाउस में अगर शुक्र है, 7th हाउस के लॉर्ड, तो शुक्र की क्या प्लेसमेंट है, शुक्र कितने स्ट्रॉन्ग आपकी कुंडली में प्लेस हैं। शुक्र अगर आपके अच्छी पोजीशन में है, कोई पॉजिटिव प्लैनेट की दृष्टि में बैठे हैं, केंद्र में जाके बैठ गए, तो वो आपके लिए, अगर राहु मैरिज हाउस से कनेक्शन बना भी चुके हैं, 7th हाउस में बैठ भी गए हैं, फिर भी वो मैरिज को कहीं ना कहीं उतना खराब नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका मेन जो प्लैनेट है, देखो लैंडलॉर्ड तो शुक्र हो गए, क्योंकि मेन आप भी अगर किसी के घर में रह रहे हो, मेन कंट्रोल तो लैंडलॉर्ड के हाथ में ही है ना, आप तो एज अ टेनेंट उस घर में रह रहे हो, आप सिर्फ थोड़े बहुत चेंजेस कर सकते हो, वो भी अपने लैंडलॉर्ड से पूछ के, अब अपनी मर्जी से उसमें कुछ नहीं ज़्यादा कर सकते। ऐसे ही राहु सिर्फ 7th हाउस में जाके बैठ गया है, अगर वहाँ का जो लैंडलॉर्ड है, यानी अगर वीनस की पोजीशन अच्छी है और वीनस स्ट्रांग है, तो राहु ज़्यादा कुछ खराब नहीं कर पाएंगे आपका। सेम अगर हम शनि की बात करें, शनि वहाँ पे बैठ गए हैं, अब राहु और केतु की तो देखो कोई राशि नहीं होती, तो ऐसे में हमारे को देखना है कि अगर शनि की ही राशि वहाँ पे आ गई, 7th हाउस में आपका शनि की ही राशि आ गई, तो देखो आप शनि की प्लेसमेंट कैसी है। मैं आप सबको यही सजेशन दूंगी कि अगर शनि का कनेक्शन आपका बन चुका है, पैनिक मत करिए, शनि डिले करा रहा है, अच्छे के लिए ही डिले करा रहा है आपके लिए, क्योंकि शनि की मैच्योरिटी जो होती है 35-36 के बाद शनि परेशान नहीं करते। ऐसा नहीं है आपको 36 तक ही वेट करना है, पोस्ट 30 आप अपना मैरिज के लिए आगे बढ़ सकते हो। 31 है आपकी एज, 32 है, 33 है, वो एक टाइम है जहाँ पे शनि इतना दिक्कत नहीं देंगे आपको। उसके लिए भी बहुत सारे अंदर और भी फैक्टर्स होते हैं कि शनि आपके लगन के लिए कितने पॉजिटिव प्लैनेट हैं, या शनि की भी अगर आपका कुंडली में मैरिज हाउस के प्लैनेट ही शनि बन गए और शनि वीक हो गए कुंडली में जाके, तो चाहे वो सर्टेन एक एज में, मेच्योरिटी एज में आ जाए, तब भी थोड़ी बहुत दिक्कत देते हैं, बट उसके लिए अलग भी बहुत सारे और फैक्टर्स हैं कि गुरु की दृष्टि है, तो बहुत सारी चीज़ें सही भी रहती है, वो एक अलग कंसेप्ट है। बट अभी हम बात कर रहे हैं मैरिजेस के ऊपर, तो एक सबसे बड़ा रीज़न है कि आपके डिले होने का शनि का कनेक्शन होगा मैरिज हाउस से। उसके अलावा अगर आपका मैरिज हाउस का प्लैनेट है, आप ये देखिए कि आपका मैरिज हाउस का प्लैनेट बैठा कहाँ पे है, अगर वो 6, 8, 12 हाउसेज में चला गया, तो वो एक वीक हाउसेज माने जाते हैं, इन शॉर्ट वो नेगेटिव हाउसेज हैं, तो आपकी मैरिज होने में थोड़ी सी दिक्कत कराएंगे। या फिर आपका मैरिज हाउस का प्लैनेट बन गया शुक्र बैठ गया केतु के साथ जाके। केतु क्या है, केतु एक डिप्राइविंग एनर्जी, केतु उस चीज से ना आपको डिस्कनेक्ट करते हैं। राहु मोहमाया में फंसाएगा, शादी भी एक मोहमाया ही है, तो राहु अगर कनेक्ट हो गए तो शादी जरूर कराएगा आपकी। ऐसे में इंसान शादी करता है, वो चाहे कितना बोल ले कि मुझे नहीं करनी, बट आप देखोगे जैसे ही उसे राइट पार्टनर मिलेगा वो शादी कर लेगा, और आप सरप्राइज हो जाओगे कि ये इंसान तो अभी तक मना कर रहा था, इसने शादी कैसे कर ली। वहीं पे ही केतु आ जाए 7th हाउस में, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा देखने को मिलता है कि ऐसे लोगों को शादी करने का ज़्यादा मन ही नहीं करता, या तो ये शादी करना नहीं चाहते, या करते हैं तो बहुत कम लोग होते हैं जिनसे ये कनेक्ट फील कर पाते हैं, और जिसके साथ कनेक्ट करते हैं तो बहुत डीप लेवल पे कनेक्ट होते हैं। बट मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स देते हैं ये प्लैनेट्स, राहु हो या केतु हो। अगर आपकी शादी हुई है, शादी अचानक से हो जाएगी, जैसे ही शादी हुई उसके बाद से आपकी दिक्कतें आनी शुरू हो जाएंगी। आप कहीं ना कहीं इतने हैरान हो जाओगे कि यार मैरिज से पहले की चीज़ें तो बहुत सही थी, जैसे ही शादी हुई तो दिक्कतें आनी क्यों शुरू हो गई एकदम से। हमारे को शायद लग रहा है कि हमारे पार्टनर वो है ही नहीं जिससे हमने शादी करी है, इसका तो बिल्कुल नेचर ही बदल गया है। राहु और केतु अगर मैरिड लाइफ से कनेक्टेड है, आपको D9 चार्ट भी देखना है, D9 चार्ट में भी अगर मैरिज हाउस से कनेक्शन बना लिया उन्होंने तो दिक्कत देंगे ही देंगे वो आपकी मैरिज में। और साथ में सोने पे सुहागा हो गया कि अगर आपकी दशा ऐसी आ गई, क्योंकि देखो लाइफ में कोई भी इवेंट होगा बिना दशा के सपोर्ट के नहीं हो सकता। अगर आपकी राहु की दशा चल रही है और आपका राहु ही मैरिज हाउस में बैठा है तो दिक्कत आएगी ही आएगी, चाहे आप कितनी कोशिश कर लो अपने आप को ठीक रखने की, वो राहु कोई ना कोई ऐसी चीज़ें बना देगा कि, और ये चीज़ें होंगी क्या आपके मेंटल लेवल पे, सिर्फ दिमाग में होंगी, क्योंकि राहु और केतु है सिर्फ इल्यूजनरी प्लैनेट्स, इल्यूजन क्रिएट कराते हैं, हमें दिखाई कुछ देगा बट होगा कुछ, और वो हमारे दिमाग का जो वहम है वो निकलता है जब हम उधर से उस शादी से निकल जाते हैं।
अब या तो आप उस शादी से निकल गए, तब आपको लगेगा यार मैंने कितनी बेवकूफ़ियाँ करी, मेरे को तो बहुत पहले समझ जाना चाहिए था कि ये तो बहुत छोटी-छोटी चीज़ें थी, मैं इसे इग्नोर कर सकता था, या मैंने इस इंसान से शादी करी क्यों, मेरे को तो समझ ही नहीं आया। बट देखो, उसमें आपका कंट्रोल नहीं है, क्योंकि राहु, केतु, शनि कार्मिक प्लैनेट हैं। आपके कर्मा जुड़े थे अपने पार्टनर से, आपको वो इस लाइफ में रीपे करने हैं। जब तक नहीं करोगे तब तक आप अपनी जर्नी में आगे बढ़ ही नहीं सकते। और राहु, केतु, शनि के अलावा अगर आपका मैरिज हाउस का प्लैनेट 6th हाउस से कनेक्शन बना लिया, उसने 6th हाउस आपके प्रारब्ध कर्मों का है, पास्ट लाइफ के पेंडिंग कर्मा हैं जो इस लाइफ में लेके आए हैं हम। तो आपके पार्टनर के साथ आपके पेंडिंग कर्मा जुड़े हैं, वो आपको इस लाइफ में रीपे करने ही करने हैं। आपका पार्टनर एट टाइम्स आपको फील होगा आपके साथ एक एनिमी की तरह बिहेव कर रहा है, तो वो भी एक कार्मिक बैगेज है आपका उनके साथ, जो आपको रीपे करना पड़ेगा। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिससे हम समझ सकते हैं कि हमारी मैरिज में डिले क्यों हो रहा है, या हमारी मैरिज होगी तो किस टाइम पे होगी। तो आपको थोड़ा सा इस चीज़ को बस अपने बर्थ चार्ट को देखना है, 7th हाउस की प्लेसमेंट कहाँ पे है, 7th हाउस का जो प्लैनेट है वो कुछ शनि की दृष्टि में तो नहीं आ गया, या शनि के साथ तो नहीं बैठ गया, राहु केतु के साथ तो नहीं बैठ गया, या मैरिज हाउस पे कहीं शनि की दृष्टि तो नहीं पड़ रही, राहु केतु की नहीं पड़ रही, या फिर वो 6th 8th 12th से तो कनेक्शन बना के नहीं बैठे। अगर ऐसी चीज़ें हैं तो समझ जाइएगा कि आपकी लाइफ में डिलेज इसलिए ही हो रहे हैं शादी में। और शनि अगर हैं, राहु हैं, शादी ज़रूर करेंगे। केतु के टाइम पे कई बार होता है कि हम शादी करना ही नहीं चाहते, या किसी रीज़न से कई बार शादियाँ नहीं हो पाती, क्योंकि केतु इज़ ऑल अबाउट स्पिरिचुअलिटी। केतु को मोह माया से कोई लेना देना नहीं है। हमने उन्हें बैठा ऐसे घर में दिया है जहाँ पे वो लायबल हो गए हैं, बट अंदर से इंसान की इच्छा नहीं होगी। ऐसे लोग कई बार शादी करने के बाद स्पिरिचुअलिटी में चले जाते हैं, संन्यास ले लेते हैं बहुत बार। तो अगर ऐसे कोई कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं, आप उसे थोड़ा सा एनालाइज करो। कोई भी आपके डाउट्स हैं, कुछ भी आपको लगता है कि आपको कंसल्ट करना है, या आपके वैसे भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं, तो आप कमेंट बॉक्स पे ज़रूर मेंशन करिए। बाकी इसे डीप लेवल में और ज़्यादा समझते हैं कि D9 चार्ट में कैसे हम चीज़ों को समझ सकते हैं, या मैरिज हाउस का प्लैनेट कहाँ पे बैठेगा तो कैसी हमारे को रिजल्ट देगा, या शादी का एग्जैक्ट टाइम क्या है, वो सारी चीज़ें हम किसी और सेशंस में कवर करेंगे। तब तक के लिए जय गुरु जी।